चुनाव की तैयारी चल रही है। इस साल के अंत तक चुनाव होना है और इस साल की शुरुआत से ही हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव आयोग तमाम तरह की तैयारियां कर रहा था, लेकिन अचानक बिहार के वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण की जो घोषणा की गई है और समय दिया गया है कि ये 26 जुलाई के भीतर ये कर लेना है। कुल मिला के जो ये वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण किया जा रहा है, ये एक तरह से जो गरीब हैं, महिलाएं हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, इन तमाम लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर देने की ही एक साजिश लग रही है। क्योंकि जिस तरह के कागजात मांगे जा रहे हैं, जो सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट दीजिए, ज़मीन के कागजात दिखाइए, तो जाहिर सी बात है कि ये बिहार में जहाँ मात्र 15% से भी कम लोग मैट्रिक पास हैं, वहाँ कितने लोगों के पास ये सर्टिफिकेट होगा, और इसमें महिलाओं के पास तो और भी कम सर्टिफिकेट होगा। तो कुल मिलाकर ये मतदाताओं की संख्या कम करने की कोशिश हो रही है और ये समझ से परे है कि अचानक ये घोषणा क्यों की गई है। सारी तैयारियां चल रही थी, लेकिन ये मात्र 26 जुलाई के भीतर जो ये घोषणा की गई है, इससे पूरे बिहार के मतदाता परेशान हैं और लोगों में ये सवाल बहुत ही व्यापक रूप से सामने आ रहा है। ये भी समझना मुश्किल है कि जो प्रवासी मजदूर हैं, उन प्रवासी मजदूरों को भाजपा सरकार आखिर क्यों वोट देने से वंचित करना चाहती है। 22 मार्च जो बिहार दिवस होता है, उस समय हम लोगों ने देखा कि पूरे देश में भाजपा ने बिहार दिवस मनाया और प्रवासी मजदूरों को बिहार आने का न्योता दिया चुनाव के समय, और वही भाजपा की सरकार अचानक चुनाव आयोग के जरिए बिहार के प्रवासी मजदूरों को उनके वोट से वंचित कर देने की कोशिश में लगी हुई है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में संविधान लागू होने के साथ ही वोट देने का अधिकार हर बालिग व्यक्ति को मिला। वो महिला हों, वो पुरुष हों, जाति धर्म का बिना विचार किए हुए सबों को सार्वत्रिक मताधिकार का अधिकार हमारे संविधान ने दिया, और भाजपा की ये सरकार उस अधिकार को छीन लेना चाहती है। दुनिया के बहुत सारे देशों में लंबी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। हमारे देश में संविधान से ये अधिकार तो मिला था, लेकिन जमीन पर इस अधिकार को भी उतारने में बहुत समय लगा। और आज जबकि हर महिला अपने वोट को लेकर के सजग है, वैसे समय में भाजपा महिलाओं को, गरीब महिलाओं को खास तौर पर वोट से वंचित कर देने की कोशिश कर रही है। बिहार में नीतीश कुमार जी सत्ता में बैठे हुए हैं, महिलाओं की बहुत बात करते हैं, लेकिन आश्चर्यजनक है कि वो भाजपा की इस मुहिम के साथ खड़े हो गए हैं। चिराग पासवान जी हो, मांझी जी हो, ये तमाम लोग जो दलितों की बात करते हैं, जो दलितों से वोट लेने की बात करते हैं, लेकिन आज जब उनका वोट का अधिकार छीना जा रहा है, वैसे समय में ये तमाम लोग भाजपा के साथ खड़े हैं। मैं भाजपा सरकार का खास तौर पर नाम इसलिए ले रही हूँ कि हम जानते हैं कि हमारे देश का जो चुनाव आयोग है, अब ये निष्पक्ष नहीं रह गया है। चुनाव आयोग में जो चुनाव आयुक्त की जो बहाली हुई है, नए नियम के अनुसार हुई है, जिसमें सरकार का ही वर्चस्व चल रहा है। तो इस तरीके से आज बिहार के भीतर जो ये कोशिश हो रही है चुनाव आयोग के जरिए बिहार के करोड़ों मतदाताओं को वोट से वंचित करने का, इसके खिलाफ हर जगह महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं। और खास तौर पर 9 जुलाई को जो पूरे बिहार में चक्का जाम की घोषणा की गई है, हम इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम लोगों से अपील करते हैं कि इस चक्का जाम को सफल बनाइए, सड़कों पर उतरिए, और ये जो तानाशाही रवैया सरकार ने अपना रखा है, हम अपने वोट के अधिकार को छीनने नहीं देंगे। वोट का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, और इसलिए जो पुराना वोटर लिस्ट है, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर बिहार के भीतर चुनाव हो, इस मांग को लेकर हम सामने आए।